परीक्षा करना उचित है या नहीं, परंतु वह चुपचाप रहे। तब उसने उसे छू कर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह शब्द के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वह इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। अभी हालेलुया, अभी प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखते हैं ये हर रोज जितना ज्यादा हम इसको एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं, तो ये लुक्का की 14 को आज हम पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक सबत के दिन फिर जीसस जो हैं वो फरीसी के वो मैं जी अभी आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी। तो अभी हम देखते हैं कि सबत के दिन, ये फिर सबत का दिन है, जीसस को सबत का दिन, और हम हर रोज देख रहे हैं कि ये जो सबत जो है, जो ये दिन एक बड़ा खुदावन के लिए खास दिन, खुदा ही है, खुद जीसस ही सबत है, और जीसस को सबत के दिन ही हर चीज हो रही है। और वो किस तरह से फरीसी भी जीसस के किस कदर पीछे पड़े हुए हैं, और देखते हैं कि वो जीसस को बड़े केयरफुली, उनकी नजर बस हर वक्त जीसस के ऊपर है कि कब वो जीसस को किसी भी तरह से पुल डाउन करें, कब वो जीसस को कहाँ पे उनकी गलती को ढूंढे। और वहां पे एक आदमी था, ये सेकंड वर्स में क्या बीमारी लिखी है? पूजा इसको दोबारा पढ़ना, मैं फेसबुक ठीक। वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग, हाँ, जिसके हाथ पांव फूले हुए थे, उसको ऐसी बीमारी थी कि उसके हाथ पांव फूले हुए थे, वो बड़ी तकलीफ में था। और जीसस ने उसको कहा कि क्या ये लॉफुल है, क्या ये लॉ अलाउ करता है कि इसको आज सबत के दिन हील किया जाए और ना किया जाए? पर वो चुप रहे। तो जीसस ने उसको लिया और उस आदमी को चंगाई दे दी और चंगा करके उसको भेज दिया। अब जब जीसस ने भेज दिया, एंड जब जीसस ने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका बेटा या जिसका जानवर जो है, जो बैल जो है, वो गड्ढे में गिर जाए सबत के दिन, तो क्या तुम उसे गिरा रहने दोगे? क्या तुम उसको नहीं निकालोगे? तो एक इंसान, एक शख्स जो बीमार है, जो तकलीफ में है, क्या उसको चंगाई देना क्या ठीक नहीं है? और इस तरह से वो कोई इसका जवाब ना दे सके। आगे बढ़ते हैं। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन, आमीन। अभी हम देखते हैं ये बाइबल का एक पहली बात थी जो मैंने सीखी थी पर्सनली। जब मैंने बाइबल पढ़ी, जब मैंने न्यू टेस्टमेंट पढ़ना शुरू किया, तो जब बाइबल में से जैसे कुछ सीखना होता है, तो ये चीज ने मुझे बिल्कुल छुआ कि जीसस ने इतनी छोटी से छोटी बात भी हमें सिखाई है ताकि हम बड़ी प्यारी और इज्जत भरी जिंदगी को जी सकें। तो यहाँ पे लिखा कि जब आपको कोई इनवाइट करे, कहीं पे भी आप इनवाइटेड हो, तो आप आगे की जगह में जाके मत बैठ जाएं,
कैसे एक छोटी सी बात है पर खुदावन ने कितनी समझ से हमें कितनी बातें सिखाने की कोशिश की कि आगे चल के ना बैठ जाएं, कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे की जो जगह है वो किसी और के लिए उसने सोच रखा हो, किसी और के लिए उसने सोच रखा हो, जिसने इनवाइट किया है कि वो आगे बैठेगा, और वहां पे जब आप बैठ जाते हैं और वो आपको उठा दिया जाए सबके सामने कि नहीं यहाँ पे तो किसी और ने बैठना है, और आपको अगर पीछे बिठा दिया जाए तो कितनी एक बड़ी एक इंसल्टिंग सी बात हो जाती है। तो ऐसा करो कि जब भी जाओ तो आगे चल के मत बैठो, पीछे बैठो, क्योंकि अगर आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो वो आपको पीछे से उठा के सबके सामने आगे ले जाएंगे, तो आपकी इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। तो हमेशा ये बात जब भी कहीं पे भी जाएं, किसी भी जगह पे, तो इस बात को बड़ा ख्याल रखें। इस चीज को मैंने खुद इसको तो मैंने इतना इसको सीखा कि मैंने कहीं पे भी, किसी चर्च में, किसी कन्वेंशन, कहीं पे भी जाना, हमेशा पीछे बैठना। और जब खुदावन के नाम से जब आपको आदर मिलना है तो वो पीछे भी आपको अकेले में भी देख लेंगे और वहां पे भी आपको उठा लेंगे। पर अगर एक तकरीबन 2-3 साल पुरानी बात है, एक कन्वेंशन हुई और ये मेरी आंखों देखी बात है, तो एक जगह उन्होंने रखी हुई थी जहां पे सिर्फ पास्टर्स और पास्टर्स की फैमिली को ही बैठा रहे थे, और वहां पे एक और फैमिली आई, वो 4-5 लोग, वो भी वहां पे बैठ के, तो पहले तो किसी ने उनको नहीं उठाया, पर जब बाद में एक और पास्टर की फैमिली आई और उनके लिए जगह नहीं थी कहीं बैठने की, तो उनको जाके कहा कि आप उठें यहाँ से, यहाँ पे पास्टर की फैमिली ने बैठना है। ये वाकया मेरी आंखों के सामने का है। उनको ये कहना कि आप उठें, 4-5 फैमिली मेंबर्स को वहां से उठा के पीछे बिठाना, और एक और फैमिली को, जो पास्टर की फैमिली आई थी, उनको वहां बिठाना, दैट वॉज सच नॉट अ गुड सीन। मुझे भी दिल को बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि किस तरह से ऐसा करना पड़ रहा है। और जो उठे उनको बहुत, उन्होंने अपनी इंसल्ट फील करी और वो उस कन्वेंशन को छोड़ के चले गए, गुस्से में वो छोड़ के चले गए। तो जीसस ने सब कुछ बता रखा है। जीसस ने इसलिए ताकि हम ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों से हम सीखते जाएं। जीसस ने हमें पहले ही सिखा रखा है कि अपने आप को आगे बड़ा बड़ा मत करो, आप अपने आप को बढ़ाओ मत। अपने आप, जिसको खुदावंद ने बढ़ाना है वो अपने आप खुदावंद उसको बढ़ाएंगे, हमें अपने आप को नहीं बढ़ाना। जो अपने आप को हम्बल करेगा, खुदावंद कहता है कि जो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है, आगे आगे करता है। मैं देखती हूँ बहुत ही कई बार, आई थिंक शायद कुछ कंट्रीज में ये एक रिवाज है कि अपने नाम के आगे देर लंबे लंबे टाइटल लगा लेने का, कि नाम तक पहुंचते पहुंचते टाइटल्स ही खत्म नहीं होते, नाम तक पहुंचने में इतनी देर लग जाती है। तो ये एक शायद रिवाज है, पर आप अपने नाम के आगे ये मैं जो ये रेवरेंड भी, अपोस्टल भी, पास्टर भी, फलाना भी, और उसके बाद नाम, तो ये अपने आप को हम एग्जॉल्ट कर रहे हैं। हमें जो हम्बल होगा, हर रोज हम इस बात को सीखते जा रहे हैं, और हर रोज हम इसको सीखते ही जाएं कि हमें हम्बल होना है। खुदावंद ने इतनी हम्बल होने की एग्जाम्पल हमारे सामने रखी। हमारे जीसस, पूरी कायनात के मालिक, पहले तो वो खुद एक इंसान बन के इस दुनिया में आते हैं, इससे इतना हम्बल, कितनी हम्बल, मेंजर में, चर्नी में पैदा होते हैं, कितनी हम्बलनेस की बात है। जीसस जो पूरी यूनिवर्स के मालिक हैं, पर इस दुनिया में उनके लिए ही रहने की कोई जगह नहीं थी, उन्होंने अपने लिए कोई घर बार नहीं बनाए। कितनी हम्बलनेस की एग्जाम्पल है। वो जीसस ने, वो जो गुरु थे, जो उनके लीडर थे, डिसाइपल्स, 12 डिसाइपल्स को जीसस ने चुना, उनको सिखा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे काम करोगे कि मुझसे भी बढ़ के जो मुझ पे विश्वास करेगा, आज मैंने सबको यही वर्ष डाला कि जो मुझ पे बिलीव करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। उसके लिए जीसस उनको तैयार कर रहे हैं, और वो जीसस उनके पांव को धोते हैं। इतना हम्बल,
इतना हम्बल है हमारा मास्टर, जिस मास्टर को मैं और आप फॉलो करते हैं। हमारे मास्टर इतने हम्बल हैं, नीचे जो झुकेगा वो ऊपर उठाया जाएगा। जो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपनी मैं को कि मैंने ऐसे किया, मैंने बहुत सारी बातों में हमारी मैं को हम लाने की कोशिश करते हैं, पर सच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है जो हमारी इस पूरी लाइफ जर्नी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वो है अपने आप को हम्बल करके रखने की, अपने आप को दीन, अपने आप को नम्र बना के रखने की, क्योंकि जो नम्र है वो ही उठाया जाएगा। जो पेड़ ऐसा रहता है ना, जो बड़ा बिल्कुल स्ट्रेट और ऐसे, और जब तूफान आता है तो सबसे पहले वो टूट जाता है। जो नरम से होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, वो कैसे भी तूफान आए वो झेल जाते हैं और फिर खड़े रहते हैं। तो इस जिंदगी में हर जगह पे ये हमारी हर खाली चर्च की बात नहीं हो रही है, ये हमारी जिंदगी के हर मौके पे हमें अपने आप को हम हम्बल बना के रखें, और जो फेवर खुदा की है वो जरूर आपको फेवर ढूंढ लेगी। आमेन। फेवर विल सिंगल यू आउट फ्रॉम एवरीवन। आप 100 में भी एक हैं तो खुदावंद की जो फेवर है, जो खुदावंद ने दीन के लिए रखी है, नम्र के लिए रखी है, वो फेवर आपको ढूंढ लेगी इतनी भीड़ में से, और आप चुन लिए जाओगे। आमीन। आपको एग्जॉल्ट किया जाएगा, आपके नाम को, आपकी पहचान को खुदावंद सब जगह लेके जाएंगे जो नम्र किए जाएंगे। आमीन।